अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की एक गाली से इतना दुख नहीं होता जितना किसी की खामोशी से होता है? क्या आपने कभी किसी से झगड़ा किया और वो चीखा ना हो, चुप हो गया हो और वो चुप होना आपको अंदर तक हिला गया? अगर हाँ, तो आज की वीडियो खास आप लोगों के लिए। हम सबको यही सिखाया गया है कि अल्फाज से तकलीफ पहुंचती है, जो कोई बुरा भला कहे या दिल हमारा दुखता है, लेकिन हकीकत इससे भी बहुत गहरी होती है। ये हमें बताती है कि खामोशी अल्फाज से कहीं ज्यादा गहरा जख्म देती है। और आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। साइकोलॉजी में पहले हम ये समझेंगे कि हमारा माइंड खामोशी को कैसे समझ। जब कोई हम बात कर रहे होते हैं, चाहे गुस्से में क्यों ना हो, तो हमारा दिमाग उस बात को समझ सकता है। हमें पता चल जाता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, नाराज क्यों, और उसका जवाब दे सकते हैं। लाइक उसने हमें गुस्से में कुछ भी कह दिया तो उसका रिस्पॉन्स हमारे सामने आ गया। हमने समझ लिया इस बात को कि इस बंदे को या बंदी को इस वजह से गुस्सा आया है या हमारी ये बात बुरी लगी है। लेकिन उसके ऑपोजिट जरा आप सोचिए कि जब कोई खामोश हो जाता है तो हमारा माइंड किसी भी सुराग के बगैर रह जाता है। लाइक उसे कोई हिंट ही नहीं मिलता, ना वो वजह उसको पता होती है, ना वो किसी भी तरह का कोई आंसर उसको दे सकता है। और माइंड को ये नामालूम पन सबसे ज्यादा बेचैन करता है। यानी इस गैर यकीनी सूरत हाल और इंसानी दिमाग को सबसे ज्यादा खौफ इसी चीज से होता है। और साइकोलॉजी में हम इसे एम्बिग्यूटी का नाम देती हैं। यानी एक ऐसी सूरत हाल जिसमें हमें नहीं पता होता कि उस इंसान को कौन सी चीज बुरी लगी है। एक वाज़ह तनकीद को हम समझ कर संभाल लेते हैं, लेकिन एक खामोश नजर, एक बंद दरवाजा, इसका कोई जवाब नहीं होता। और यही चीज जहन को दिन रात सोचने पर मजबूर कर देती है। अब जरा एक और इंटरेस्टिंग बात को समझिएगा कि जब कोई हमसे बात करना छोड़ देता है और हमारा माइंड खुद ही कहानियां बनाना शुरू कर देता है कि शायद मैंने कुछ गलत किया, शायद वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, या शायद मैं उनके लिए अहम नहीं हूँ। और पता है सबसे ज्यादा तकलीफ क्या होती है? अक्सर ये कहानियां हकीकत से ज्यादा खौफनाक होती हैं। सामने वाला शायद सिर्फ थका हुआ हो सकता है वो किसी उलझन में हो, या उनका दिमाग उस टाइम आपसे बात करने की ख्वाहिश ना रखता हो, उसका दिल ना हो कि वो आपसे बात करे। लेकिन हमारा जो माइंड है वो अपनी इस ब्लैंक जगह को हमेशा नेगेटिविटी से भरता रहता है। इसलिए खामोशी सिर्फ एक रद्द अमल नहीं, बल्कि एक ऐसी खाली जगह बन जाती है जहां हमारा माइंड अपने खौफ से उसे भरता रहता है। अब जरा समझिए कि खामोशी रिश्तों पर किस तरह असरअंदाज होती है। इंसानी दिमाग को ताल्लुक चाहिए होता है। यानी हमें लगता है कि हम देखे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं और अहम समझे जा रहे हैं। जब कोई करीबी शख्स अचानक खामोश हो जाता है तो माइंड ऐसा महसूस करता है कि हम नजरअंदाज हो रहे हैं, हमें कोई निगलेक्ट कर रहा है। और रिसर्च ये बताती है कि नजरअंदाज होने का एहसास माइंड में बिल्कुल उस जगह दर्द पैदा करता है जहां जिस्मानी दर्द महसूस होता है। यानी यही खामोशी सिर्फ दिल नहीं दुखाती, ये सच में माइंड के उस हिस्से को एक्टिव करती है जो हमें तकलीफ फील करवाता है। यही वजह है कि जब कोई साइलेंट ट्रीटमेंट हमें देता है तो ये सिर्फ एक नाराजगी नहीं होती, बल्कि ये एक रियलिटी होती है जो बहुत ज्यादा तकलीफ बन जाती है। अब जरा आपने एक फर्क को समझना है कि खामोशी दो किस्मों की होती है। नंबर वन, जब कोई वाकई रियल में खामोश हो जाता है। अच्छा, एक इंसान वो होता है जो वाकई में कुछ टाइम लेना चाहता है, वो सोचना चाहता है, उसे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, इससे बेहतर है कि मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मैं नेक्स्ट पर्सन को कोई बहुत ज्यादा गलत आंसर दे दूं। ये गुस्सा सेहतमंद गुस्सा होता है, ये खामोशी सेहतमंद खामोशी होती है। जबकि दूसरी चीज, जब खामोशी को जानबूझकर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, सामने वाले को सजा देने के लिए, उसे तड़पाने के लिए, उस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, तो साइकोलॉजी में हम इसे साइलेंट ट्रीटमेंट का नाम देते हैं। यानी ऐसा ट्रीटमेंट जिसमें इंसान आपको जिच करने की कोशिश करता है। अगले पर्सन की यही कोशिश होती है कि आप जिच हो जाए, वो इतना खामोश रहे, वो आपको किसी तरह का कोई जवाब ना दे, वो आपको इग्नोर करे, कि आप अपने ही माइंड के अंदर सोचते रहें कि आखिर इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं थी जो इस तरह ये रिएक्ट कर रहा है। फर्क पहचानना बहुत जरूरी है। अगर कोई वक्त मांग रहा है तो सब्र करें, लेकिन अगर खामोश बार बार आपको सजा देने के लिए इस्तेमाल की जा रही है तो ये एक प्रॉब्लम है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर खामोशी इतनी तकलीफ देती है तो हम इसे कैसे डील कर सकते हैं।
پہلی بات یہ سمجھیے کہ خاموشی کا مطلب ہمیشہ وہ نہیں ہوتا جو ہمارا مائنڈ سوچ رہا ہے. اپنے مائنڈ کو کہانیاں بنانے سے روکیے. دوسری بات، اگر ممکن ہو تو خاموشی کو خاموشی سے جواب نہ دیں، بلکہ آپ کنورسیشن کریں، بات کریں، نیکسٹ پرسن کے پاس جائیں، اس سے چھوٹا سا ایک سوال کریں کہ آپ کو میرے ساتھ کیا پرابلم ہے، یا آپ کو کون سی بات جو ہے وہ میری بری لگی. بعض دفعہ ایک چھوٹا سا سوال بند دروازہ کھول دیتا ہے. تیسری بات، اگر خاموشی بار بار آپ کو سزا دینے کا ذریعہ بنتی ہے تو یہ بات صاف الفاظ میں کہیں. نیکسٹ پرسن کو یہ ضرور بتائیں کہ آپ کا یہ رویہ مجھے تکلیف دیتا ہے، میں گلٹ میں جاتی ہوں، مجھے شیم فیل ہوتی ہے، اور یہ کوئی پازیٹیو ایٹیچیوڈ آپ کی طرف سے نہیں ہے. یاد رکھیں، الفاظ سے دل دکھتا ہے لیکن خاموشی امید کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ الفاظ کم از کم ایک جواب کی گنجائش ہوتی ہے، خاموشی میں کچھ بھی نہیں ہوتا. اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی ایسا شخص ہے جس کی خاموشی آپ کو تڑپاتی ہے تو یاد رکھیے یہ آپ کی کمزوری نہیں، یہ صرف انسانی مائنڈ کا فطرتی رد عمل ہے. اس سے بات کیجئے، اس سے سمجھنے کی کوشش کیجئے، اس سے پرابلم کو ڈسکس کیجئے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا.